हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गाथा विद सुनील पर। आपने अगर अभी तक गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया सब्सक्राइब करिए गाथा विद सुनील को। पुनर्जन्म को लेकर जनमानस में सदा ही कौतूहल बना रहा है। कुछ लोग इसे चमत्कार मानते हैं तो कुछ लोग इसे झूठ मानते हैं। विभिन्न शास्त्रों में पुनर्जन्म संबंधी अनेक प्रकार के आख्यान प्रमाण उपलब्ध हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि पुनर्जन्म ना तो कोई चमत्कार है और ना ही कोई अंधविश्वास। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, परंतु मृत्यु जीवात्मा के आगे की यात्रा का अंत नहीं है। जीवन की अतृप्त वासनाएं, कामनाएं और कर्म फल ही उसके जन्म व पुनर्जन्म के कारण है। जब व्यक्ति की वासनाएं, कामनाएं पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं तो जीवन मरण और पुनर्जन्म के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि किसी किसी को अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां नए जीवन में भी याद आती रहती हैं, पर सभी को अपने पूर्व जन्म की स्मृतियों का स्मरण हो आए यह आवश्यक नहीं है। पूर्व जन्म की अनेक ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती हैं या सुनाई पड़ती हैं। ऐसी ही एक घटना नासिक से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व के गांव में रहने वाले कमलनाथ की है। 5 साल का मासूम कमलनाथ का कहना था कि उसकी मौत के बाद उसने फिर से जन्म लिया है। इतना ही नहीं, वह अपने पिछले जन्म के कातिलों को भी पहचानता था। अपने नए जीवन में भी अपने पूर्व जन्म को याद कर करके कमलनाथ कभी कभी बहुत उदास हो जाया करता था। हजारों की आबादी वाले नासिक के उस गांव में ही मनोहर दास रहते थे। उन्हीं के पुत्र कमलनाथ की कहानी यह है। ऐसी ही एक कहानी जो उसे अक्सर अपने पूर्व जन्म में ले जाती थी। बच्चा होते हुए भी कमलनाथ का व्यवहार बच्चों जैसा नहीं था। बच्चों के साथ खेलते हुए भी कमलनाथ का चेहरा अचानक से गंभीर हो जाया करता था। वह कुछ और भी याद करने का प्रयास करता और परेशान हो जाया करता था। कमलनाथ 3 वर्ष की आयु में भी इतना साफ और स्पष्ट बोलता था जैसे कि वो बहुत होशियार और समझदार हो। वह किसी भी बात को बड़ी आसानी से समझ लेता था। उसकी विभिन्न गतिविधियों को देखकर अब उसके परिवार वालों को भी इस बात का एहसास हो गया था कि कमलनाथ में कोई विशेष बात तो अवश्य है। कमलनाथ को अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना या रहना पसंद नहीं था। आखिर एक दिन अपनी खामोशी को तोड़ते हुए वो बोल पड़ा कि उसका नाम कमलनाथ नहीं द्वारका सिंह है। उसका अपना घर गांव में नहीं नासिक शहर में है। ये सारी बातें कमलनाथ के परिवार के होश उड़ा रही थी, क्योंकि कमलनाथ तो कभी नासिक गया ही नहीं था। एक दिन अचानक यादों में खोए कमलनाथ ने अपने पिता को पिता और अपनी माँ को माँ मानने से ही इनकार कर दिया। परिवार को लगता था कि शायद कमलनाथ को कोई मानसिक समस्या है या फिर कोई भूत प्रेत का साया है, तो उन्होंने कमलनाथ की झाड़ फूंक भी करवाई, टोने टोटके भी किए गए, ताबीज़ और भभूत का भी सहारा लिया गया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। 5 वर्ष का कमलनाथ बार बार अपने माता पिता और अपनी पत्नी और बच्चों को याद करता रहा। एक दिन अचानक कमलनाथ अपने बड़े भाई विनोद के साथ बगीचे में घूम रहा था। विनोद ने बगीचे से ढेर सारे फल तोड़कर इकट्ठा किए थे और कुछ फल कमलनाथ को खाने को दे दिए, परंतु कमलनाथ ने उन्हें खाने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि इन्हें मैं नहीं, मेरे बच्चे प्रियांशु और प्रिया खाएंगे। पता नहीं वह दोनों कैसे होंगे। उस दिन मैं उन दोनों को स्कूल छोड़कर नासिक स्थित अपनी दुकान से वापस लौट रहा था कि तभी मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों ने एक सुनसान स्थान पर रोककर मुझे गोली मार दी थी। मेरा सारा शरीर खून से लथपथ हो गया था और इसके बाद कातिल वहां से फरार हो चुके थे। वहां लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। मुझे किसी ने हॉस्पिटल पहुंचाया, परंतु रास्ते में ही मैंने दम तोड़ दिया था। उसके बड़े भाई विनोद ने अपने पिता को कमलनाथ के द्वारा बताई गई सारी कहानी बताई। मनोहर दास अंततः सच्चाई का पता लगाने के लिए कमलनाथ और उसके बड़े भाई विनोद को लेकर नासिक पहुंच गए। उसके विवरण से मिलती जुलती दुकान की तलाश की जाने लगी और आखिरकार
वहाँ सब्जी मंडी के पास की गली में स्थित एक दुकान पर वो पहुँच गए। यह वही दुकान थी जिसका विवरण कमलनाथ ने जो बताया था उसके विवरण से मेल खा रही थी। वह तीनों लोग दुकान के पास पहुँचे और वहाँ पहुँचते ही कमलनाथ बहुत तेज़ी से उस दुकान की ओर दौड़ पड़ा और कहने लगा, ये तो मेरी दुकान है, देखो उस दुकान पर मेरी पत्नी आभा बैठी हुई है। आभा को देखते हुए कमलनाथ ने पूछा कि मेरे बच्चे प्रियांशु और प्रिया कहाँ हैं? आभा, तुम कैसी हो? क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारा पति द्वारका हूँ, जिसकी हत्या मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों ने कर दी थी। दोनों हेलमेट पहने थे, इसीलिए मैं उनके चेहरे को सही तरीके से पहचान तो नहीं पाया था, पर संभवतः वो 2 लोग वही थे जिनके साथ सिनेमा हॉल में टिकट लेते समय मेरा झगड़ा व विवाद हुआ था। 5 वर्ष के कमलनाथ के मुख से ये सारी बातें सुनकर आभा भी हैरान थी। आखिरकार मनोहर दास ने सारी बातें आभा को बताईं। आभा ने कहा कि आपके बालक कमलनाथ की सारी बातें सच हैं। कुछ वर्ष पूर्व ही मेरे पति की किसी ने हत्या कर दी थी। उस दिन वे अपने बच्चों प्रिया और प्रियांशु को छोड़ने विद्यालय गए हुए थे। रास्ते में लौटते हुए किसी ने उनकी हत्या कर दी थी। अपने माता पिता को कमलनाथ देखते ही पहचान गया और उन्हें प्रणाम किया। वहाँ अब तक आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए थे। अपने आसपास लोगों के नाम व घर के बारे में कमलनाथ ने सच सच बताना शुरू कर दिया। लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे थे और कमलनाथ अपने परिवार व आसपास के सभी लोगों को अपने पूर्व जन्म के बारे में ऐसी ऐसी बातें बता रहा था जो कि सच थी। अंत में उसके कातिल की भी पहचान कर ली गई। मुकदमा दायर हुआ और उन दोनों को सजा भी हुई। कमलनाथ के पूर्व जन्म के बच्चे प्रिया और प्रियांशु अब हाई स्कूल पास कर चुके थे। कमलनाथ ने उन्हें देखते ही सीने से लगा लिया। कमलनाथ तब से अपने इस जन्म व पुनर्जन्म के परिवारों से जुड़े रहे। यह पुनर्जन्म की एक अद्भुत घटना है। कमलनाथ जैसी ही ऐसी हजारों घटनाएं हैं जो ये साबित करती हैं कि पुनर्जन्म कोई मिथक नहीं बल्कि सच्चाई है। उम्मीद करता हूँ गाथा विद सुनील की ये गाथा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया सब्सक्राइब करिए गाथा विद सुनील को। धन्यवाद।